दोस्तों, आज के वीडियो में दो महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। पहला ज्ञान है भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार। इसे जानेंगे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। दूसरा है स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जैसा आपने थंबनेल पे देखा है। इसलिए मित्रों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखने के बाद जो जानकारी आपको प्राप्त होगी, यह जानकारी अपने यार दोस्त मित्रों रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों, हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मित्रों, पहले सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार। किसी नगर में एक दुकानदार था। उसकी कपड़े की दुकान थी। वह बड़ा ही ईमानदार और नेक इंसान था और अपने ग्राहकों के साथ उसका व्यवहार बड़ा ही अच्छा रहता था। इसीलिए उसकी दुकान खूब चलती थी। अचानक दुकानदार के सामने एक कठिनाई आ गई। उसका छोटा लड़का उसके साथ दुकान पर बैठता था। जाने कहां से उसकी आदत पड़ गई कि दुकान पर जो भी खरीदार आता, वह उसकी टोपी या पगड़ी उतार कर फेंक देता था। दुकानदार ने उसे बहुत समझाया, डराया, धमकाया, मारा, पीटा, लेकिन उसने अपनी आदत नहीं छोड़ी। धीरे धीरे लोगों ने उसकी दुकान पर आना ही कम कर दिया। दुकानदार बहुत ही परेशान हो गया। अब वह क्या करे? लड़की की मां नहीं थी, लड़का अनाथ था। पिता ज्यादा डांट भी नहीं सकता था, इसलिए घर पर अकेले उसे छोड़ भी नहीं सकता था। संयोग से एक दिन उसकी दुकान के सामने से भगवान बुद्ध निकले। उसने अपनी परेशानी उन्हें बताई। तथागत, आप जैसे भी बने इस लड़की को ठीक कर दीजिए, मैं आपका बड़ा आसान मानूंगा। बुद्ध ने सारी बात सुनकर कहा, मैं तुम्हारे लड़की को ठीक तो कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है। दुकानदार ने पूछा, क्या भंते? वह बोले, मैं या तुम्हारा बालक जो करें तुम उसमें रोका टोकी नहीं करोगे। दुकानदार राजी हो गया। अगले दिन बुद्ध अपने सिर पर एक साफा बांधकर उसकी दुकान पर आए। लड़का तो ताक में था ही। जैसे ही बुद्ध बैठे कि वह लड़का उठा और उनका साफा उतार कर सड़क पर फेंक दिया। बुद्ध ने बड़े प्रेम से हंसकर कहा, शाबाश बेटे, शाबाश। उन्होंने उसे पुचकारा और कहा, जरा दौड़कर साफे को तो उठा तो लाना। लड़के ने छलांग लगाई और साफा उठाकर ले आया। बुद्ध ने कहा, मेरे सिर पर इसे बांध दो। लड़की ने उसे उल्टा सीधा करके सिर पर लपेट दिया। दूसरे दिन बुद्ध फिर उसकी दुकान पर आए। उनके सिर पर साफा था, पर वह दुकान के सामने एक लकड़ी और छोटी कुल्हाड़ी डाल आए थे। दुकान पर आते ही उन्होंने लड़की को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, उस कुल्हाड़ी को उठाकर जरा लकड़ी के टुकड़े कर देना। दुकानदार ने सुना तो वह बड़ा घबराया। कहने को हुआ कि महाराज, आप ये क्या करवा रहे हो? लड़का अपना पैर काट लेगा, पर वह कुछ ना बोलने का वचन जो दे चुका था। लड़के ने कूद कर कुल्हाड़ी उठा ली और लकड़ी को काटने लगा। वह थोड़ी ही देर में थक कर लौट आया और बुद्ध के पास बैठ गया। बुद्ध ने 7 दिन तक उससे कुछ ना कुछ कराया। उसके बाद बच्चे को साफा उतारने की आदत एकदम से छूट गई। दुकानदार चकित रह गया। उसने बुद्ध से कहा, तथागत, आपने ये क्या चमत्कार कर दिया? बुद्ध बोले, हम लोग दिन भर में बच्चे से 20 बार कहते हैं, यह मत कर, वह मत कर, लेकिन एक बार भी यह नहीं कहते कि यह कर। बालक कुछ करना चाहता है, तुमने देखा
जब जब मैंने तुम्हारे लड़के को कुछ करने को कहा, उसने कितने आनंद से उस काम को किया। दुकानदार ने भगवान बुद्ध के चरणों में गिरकर अपनी भूल स्वीकार कर ली। उसी दिन से उसका बिगड़ा लड़का, उसका बालक सुधर गया। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस कहानी से आपको कुछ ना कुछ सीख मिली होगी, कुछ ना कुछ जानकारी अवश्य प्राप्त होगी। अगर आपको लगता है कि नहीं, ये कहानी हमें अपने यार दोस्त मित्रों रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करना चाहिए, तो दोस्तों आपके मोबाइल में शेयर बटन है, जितने यार दोस्त या कांटेक्ट नंबर है सबके पास शेयर कर दीजिए दोस्तों। सभी भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार से कुछ सीख मिले। तो चलिए जानते हैं दोस्तों स्वास्थ्य से संबंधित आज की जो महत्वपूर्ण जानकारी है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने 6 ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जो कि किडनी की बीमारी से दूर रखेगा। दोस्तों, किडनी हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अगर हमारी दोनों किडनियां फेल हो गई तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। और आज के समय में आप देख रहे हैं, जो हमारे युवा भाई है, जो हमारी युवा पीढ़ी है, वो किडनी से संबंधित बीमारियों से ग्रसित है। कितने केसे आपके सुनने में आता होगा, उस नवयुवक की किडनी फेल हो गई, आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है, थोड़ा सा उसको भी प्रकाश डाल देते हैं। जो आज की लाइफ स्टाइल है, ये मॉडर्न लाइफ स्टाइल है दोस्तों, इससे आप भटक चुके हैं, इस रास्ते पर आप जा चुके हैं। दोस्तों, अगर आपको स्वस्थ व निरोग रहना है तो हमें प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा, क्योंकि हमारा शरीर प्रकृति के नियमों से बना हुआ है। हमारा शरीर प्रकृति के नियमों से बना है और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ बिगड़ जाता है तभी हमारा शरीर बीमार होता है। वात पित्त कफ ना बिगड़े, इसको बढ़ाने वाली जो चीजें उनका सेवन आप बंद कर दीजिए। दूसरी तरफ दोस्तों, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। जब हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती तभी हमारा शरीर बीमार होता है। इसके लिए दोस्तों आपको हरी साग सब्जियों मौसम के हिसाब से सेवन करना चाहिए। मौसम के हिसाब से 1 से 2 फलों का हमें डेली सेवन करना चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट वो भी घर का लेना चाहिए, जैसे दूध, दही, मट्ठा और कुछ मोटे अनाज का सेवन करना चाहिए, ड्राई फ्रूट का सेवन, इस सात्विक खाना हमें खाना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज आप लाइफ स्टाइल में शामिल कर चुके हैं, उनसे थोड़ा सा दूरी बना लीजिए और अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर दीजिए। दोस्तों, जैसे कि पिज्जा, बर्गर, ये जितनी चीजें आप खाते हैं, स्किट बिस्किट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, और ये दोस्तों जो धूम्रपान करते हैं, बीड़ी, सिगरेट और शराब, ये हमारी किडनी में जाके इसके वेस्ट जो पदार्थ है वो जमा हो जाते हैं, जिससे जिससे किडनी पर एक लेयर बन जाती है और किडनी ही है जो खून को फिल्टर करती है। तो दोस्तों, जब किडनी ही हमारी बीमार हो जाएगी तो हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां होंगी। तो दोस्तों, ये सारी चीजें खाना आप बंद कर दीजिए, स्वस्थ रखिए। अगर आप भूल चूक में खा भी रहे हैं तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें खाने से हमारी किडनी की साफ सफाई होती रहेगी, हमारे आंतों की साफ सफाई होती रहेगी, हमारे पेट की साफ सफाई होती रहेगी। तो दोस्तों, ये 6 चीजें आपसे हम शेयर कर रहे हैं। इन 6 चीजों को अपने डेली रूटीन में आप शामिल करके अपनी किडनी की, आंतों की, पेट की दोस्तों सुरक्षा कर सकते हैं, उन्हें सेफ रख सकते हैं, बीमारियों से उनकी सुरक्षा कर सकते हैं। तो ये 6 चीजें कौन सी हैं, इसमें कौन कौन से प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं, आपको कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, चलिए जानते हैं एक एक करके। दोस्तों, पहली चीज है सेब। सेब हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा फल है। सेब में दोस्तों पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस, जिंक, मैग्नीज, आयरन, मैग्नीशियम, सेलेनियम, एंटीऑक्सीडेंट, शुगर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी6 जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों, सेब जब भी खाना, इसे खाली पेट खाया जाता है। सेब ही एक ऐसा फल है जो खाली पेट खाया जाता है। वैसे दिन में आप चाहे जब खा सकते, कोई फर्क नहीं, लेकिन जब इसे आप खाली पेट खाते हैं तो इसके ज़्यादा पोषक तत्व आपको मिलते हैं।
तो एक दिन में हमें कितना सेब लेना चाहिए? 250 ग्राम से 300 ग्राम सेब रोज सुबह खाली पेट खाइए। बस इतना ध्यान देना है, सेब खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और सेब खाने के 3 घंटे बाद तक हमें कुछ नहीं खाना पीना है। ये 3 घंटे तक हमारे शरीर में साफ सफाई का काम करेगा। दूसरी चीज़ है दोस्तों बेरी। बेरी में विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, फाइबर, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। बेर भी दोस्तों हमारे शरीर की, हमारे किडनी की, आंतों की साफ सफाई करने का काम करता है, क्योंकि ये भी सभी पोषक तत्वों से भरपूर है। तो हमें बेरी भी दोस्तों मौसम के हिसाब से खाना चाहिए। अगला है दोस्तों लाल अंगूर। लाल अंगूर में ल्यूटीन, कैरोटीनाइड, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, सोडियम, पोटेशियम, फाइटिक एसिड, क्लोराइड, मैग्नीशियम, आयरन जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों हमें लाल अंगूर में विटामिन सी, हमने पहले बताया, जितने भी खट्टे फल है ये हमारे किडनियों की साफ सफाई का काम करते हैं, हमारे किडनियों को सेफ रखते हैं, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। तो हमें लाल अंगूर भी मौसम के हिसाब से खाना चाहिए। एक दिन में कितना खाना चाहिए अंगूर? दोस्तों आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार खा सकते हैं। 200 ग्राम से 250 ग्राम से लेके 100 ग्राम, 50 ग्राम जो भी हो, इसे आप अपने डेली रूटीन में आप शामिल कर सकते हैं। बस इतना ध्यान देना है, जब भी फल खाना इसे दिन में खाना, रात में फल को नहीं खाया जाता है। और फल और खाना एक साथ मत खाना। फल खाने के बाद कभी पानी मत पीना। फल खाने के 3 घंटे के बाद ही पानी पिया जाता है। अगला चीज़ है दोस्तों है लाल शिमला मिर्च। लाल शिमला मिर्च में बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, एंटीऑक्सीडेंट, फाइटोकेमिकल्स, एथोसियानिन, फ्लेवोनॉइड्स, फेनोलिक एसिड, कैरोटीनाइड, आयरन जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों हमें लाल मिर्च भी अपने खाने में शामिल करना चाहिए। आप इसे अपनी इच्छा अनुसार खा सकते हैं, चाहे सब्जी में खाइए या सलाद में खाइए। अगला चीज़ है दोस्तों शकरकंद। शकरकंद में वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैलोरी, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, थायमीन, कैरोटीनाइड जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों जब इसका समय हो तो हमें शकरकंद भी अपने डेली रूटीन में लेना चाहिए। जब इसका 3-4 महीना इसका मौसम होता है, उस मौसम में इसे हमें खाना चाहिए। चाहे आप इसे भूज के खाइए, चाहे इसे उबाल के खाइए, जैसे भी हो शकरकंद को शामिल करना चाहिए। ये दोस्तों 5-6 चीज़ें हैं जिसे आप अपने रूटीन में ले सकते हैं। और दोस्तों मौसम के हिसाब से 1 से 2 फल, खट्टे फलों का सेवन जरूर करना चाहिए। जो खट्टे फल में एसिड पाया जाता है वो दोस्तों हमारे आंत की साफ सफाई करता है, किडनियों की साफ सफाई करता है। आप जैसे देखते हैं जब आप कपड़े में दाग लग जाता है तो कपड़े के दाग को छुड़ाने के लिए आप क्या करते हैं? नींबू का प्रयोग करते हैं, कुछ ऐसे केमिकल का प्रयोग करते हैं, वो दाग छूट जाता है। तो दोस्तों इसलिए जो खट्टे फल होते हैं ये अपने तत्व से आपके पेट की, आपकी आंतों की, आपकी किडनियों की साफ सफाई करते हैं। तो दोस्तों इसे अपनाइए, अपने शरीर के अंगों की सुरक्षा करिए, ये आपके हाथ में है। और जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक उसे आप कभी मत खाइए। आप हमेशा स्वस्थ व निरोग रहेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।